हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और उम्मीद है सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री के जस्ट बाद वाला हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बारे में कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी आपका इजी भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में उम्मीद है कि आप एक भी मार्क्स कटने नहीं दीजिएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए, फिर ये पूरा इजी लगेगा। तो चलिए इससे कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में अब चैप्टर का नाम देखिए, हाइट है और डिस्टेंस है। तो जो भी क्वेश्चन होगा या तो हाइट फाइंड करना होगा किसी भी चीज का या डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, आप यहां पे हो। अगर आप ये आपका आंख हमेशा आपके सर के पास होगा। ठीक है, अब यहां से आप इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो यहां से एक सीधी लाइन खींच लीजिए अपने आंखों से। ठीक है, और एक लाइन खींच लीजिए कि आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। तो आपने बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए अपनी नजरें ऊंची की होगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपका क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, कि आप कहां पे देख रहे हो। उसके बाद ये जो पैरेलल लाइन था, मतलब सीधी लाइन जो खींची गई थी आपके आंखों से, और ये जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये आपका क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जहां ये हमारे आंखों से सीधा लाइन और जहां हम देख रहे हैं उसके बीच का एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जहां हम देख रहे हैं ये बनेगा आपका लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे तो कोई पर्सन था। अगर मान लीजिए ये आपका ग्राउंड के पॉइंट से बोला जाए, ये मान लीजिए ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड के पॉइंट से बोला जाए कि हम ऊपर देख रहे हैं, तो ग्राउंड का पॉइंट से ही हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। किसके किसके साथ बना रहा है? ग्राउंड लेवल के साथ। ठीक है, चलिए अब इसमें आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो सीखेंगे हम लोग। अब आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हो, टॉप पे हो। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब बिल्डिंग के टॉप से आप ग्राउंड पे देख रहे हो। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए आप यहां देख रहे हो। ठीक है, और यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये सीधा लाइन और ये आप अभी यहां नीचे देख रहे हो, तो ये लाइन आपका क्या बनेगा? लाइन ऑफ साइट बनेगा। और लाइन ऑफ साइट और ये सीधा लाइन जो आपके आईज से ड्रॉ किया गया है, ये आपका क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहां पे आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाला लाइन है और ये लाइन दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा, और ये आपका ट्रांसवर्सल बनेगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका? इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इससे ये इसके इक्वल होगा। मतलब कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वही क्या बन जाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन हो, इसे क्या बना लेना है? एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इतना ही कंसेप्ट है आपका इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर में आपका एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है, तो कंसेप्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे? जो भी आपका एग्जाम्पल्स है उसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल करते जाएंगे। ठीक, आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपका सॉल्यूशन एकदम इजी हो जाएगा। बस क्वेश्चन समझ के डायग्राम सही बनाना है, ये पहला स्टेप। उसके बाद सॉल्यूशन आपका ऑटोमेटिकली सही बन जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, तो ये मान लीजिए आपका टावर है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टावर हो गया। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है,
जो टावर के फुट से, टावर का फुट ये हो गया, उससे कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, 15 मीटर। ठीक है, आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये ग्राउंड के साथ, ये कितना बना रहा है आपका, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाएगा आपका वो कितना बनाएगा आपका, 60 डिग्री। तो ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, इसमें आप अपने से कुछ भी नेमिंग दे दीजिए, चलिए ए बी सी। ठीक है, अब यहां पे देखो कि जो भी आपका ये परपेंडिकुलर टावर है ये आपका क्या बनाएगा, 90 डिग्री। और हम 90 डिग्री में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमारा ट्रिगो लगेगा। इसमें आपका हर एक क्वेश्चन ट्रिगो का रेशियो से ही यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पूछा क्या गया, ए बी, ये आपका टावर का हाइट है, वही हाइट हमें निकालना है। अब यहाँ पे हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है, आपका बेस बनेगा ये। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा। और ये क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर। तो अब बताइए परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा रिलेशन होता है, tan थीटा का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब AB बाय आपका CB हो जाएगा। ठीक है, और tan 60 कितना होता है आपका, √3। AB हमें फाइंड करना है और CB आपका गिवन है 15। ठीक है, अब देखिए AB इज इक्वल टू क्या होगा, 15 यहां जाके इंटू होगा, तो 15√3 इतना मीटर। ठीक है, आंसर में कभी भी यूनिट लिखना ना छोड़िए। ठीक है, तो ये AB जो था आपका, ये एक्चुअली में क्या था, इस टावर का हाइट। तो फाइनली हम लोग लिख लेंगे हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या है आपका, 15√3 मीटर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल 2 आपका जो है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, सी नीड्स टू रीच अ 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब एक पोल है आपके पास जिसका हाइट क्या है, 5 मीटर। ठीक है, और उसे 1.3 मीटर नीचे तक ही जाना है, मतलब ये वाला 1.3 मीटर यहां तक ही उसको जाना है रिपेयर करने के लिए। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 में से इसे माइनस कर लेंगे, 3.7 मीटर। ठीक है, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। और यहां से जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे ये लैडर कितना डिग्री एंगल बना रहा है आपका, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। अब ये भी डिस्टेंस आपसे निकालना है और लैडर का लेंथ भी। ठीक है, ABCD। अब हमें निकालना है आपका एक BD निकालना है और एक DC। और इस क्वेश्चन में √3 का जो वैल्यू होगा वो आपका 1.73 यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस फाइंड करना है, तो हमारा tan 60 लग सकता है, तो tan 60 का यूज कर लेंगे। tan 60 क्या हो जाएगा आपका, BC बाय DC। आपका tan 60 कितना हो जाता है, √3। BC हमारा कितना गिवन है, 3.7, और DC हमारा फाइंड करना है। ठीक है, चलिए DC इधर चला जाएगा और ये 3.7 और नीचे क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, अब √3 का तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसलिए हम लोग √3 को क्या करेंगे, रैशनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे √3 का वैल्यू गिवन नहीं रहता तो इसको हम लोग को रैशनलाइज करके नीचे से रूट हटाना होता। ठीक है, तो अभी हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। √3 का वैल्यू कितना है, 1.73। अगर डेसिमल हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लेसेस जाएगा, यहाँ पे 2 प्लेसेस जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 370 और नीचे 173। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपका,
2.138, 2.138। ये आपका 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा 2.14, और ये आपका अप्रोक्स वैल्यू आंसर में आप यूज करोगे। ठीक है, जो आपके एग्जांपल्स में आंसर दिया हो वो 2.14 है, तो 2.138 यहाँ 5 से ज्यादा है, यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे तो 2.14। ठीक है, आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। तो चलिए, हमारा डीसी फाइंड हो चुका है। डीसी हमने कितना निकाल लिया? 2.14। ठीक है, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा? मीटर, तो 2.14 मीटर भी लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, बीडी फाइंड करना है। तो बीडी के लिए आपका क्या होगा? देखिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, साइन 60 यूज करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका बीसी है और आपका बीडी हाइपोटेनियस है, साइन 60 हो जाएगा √3/2। आपका बीसी है 3.7 और बीडी कितना है आपका? बीडी फाइंड करना है, तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.7, 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा और नीचे √3। ठीक है, ऊपर इंटू कर लीजिए, क्या होगा? 3.7.4 हो जाएगा। √3 का वैल्यू गिवन है इसलिए रैशनलाइज नहीं करेंगे तो 1.73। जब हम लोग डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 740 और नीचे हो जाएगा 173। यहाँ 2 प्लेसेस बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 प्लेसेस। ठीक है, अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका जो अप्रोक्स वैल्यू आएगा, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो अप्रोक्स वैल्यू है वो आएगा आपका 4.277। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 5 से ज्यादा तो एक ऐड कर लेंगे, 4.28 मीटर, ये आपका अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, तो हमने लैडर का भी लेंथ फाइंड कर लिया और ये जो बेस हमें निकालना था कि कितनी दूरी पे आपका लैडर रखा गया है, ये भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 था जिसमें रूट का भी वैल्यू यूज करना था। ठीक है, जब भी रूट का वैल्यू गिवन रहे तो रैशनलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 जो आपका है उसमें क्या बोला गया है? एक चिमनी है, ठीक है, और इस चिमनी को एक कोई भी क्या है? एक ऑब्जर्वर, ठीक है, एक ऑब्जर्वर इस चिमनी को आपका यहां से देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर आपका, उसका आई यहाँ पे होगा, यहाँ से वो वहां पे ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा? चिमनी को देख रहा होगा। अब ये जो खड़ी है, ठीक है, या फिर कोई भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो ये कितनी दूरी पे खड़ा है? 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है। तो आप अगर आई से अगर सीधा लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी डिस्टेंस आपका क्या होगा? 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वर का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये भी क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। और ऑब्जर्वर कितने डिग्री एंगल में आपका टॉप को देख रहा है, चिमनी को? 45 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है? इस चिमनी का हाइट निकालना है। चिमनी का हाइट आपका पूरा यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ABCDE, ठीक है, ये जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे उसमें हमारा AB साइड आएगा, फिर AB साइड निकालने के बाद BE से हम लोग क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे, तब जाके आपका चिमनी का हाइट निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan 45 से हमारा हो जाएगा, क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस आपका क्या है? CB आपका बेस है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ACB में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर चाहो तो लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, tan 45 इक्वल टू AB बाई CB। tan 45 1 होता है आपका, AB हमें निकालना है, CB कितना है? 28.5। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा आपका? 28.5 मीटर। ठीक है, AB हमें फाइंड हो गया। अब जो चिमनी का पूरा हाइट है वो क्या है? यहां पे लिख लीजिए, हाइट ऑफ चिमनी।
क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बीई। ए बी आपका कितना है 28.5 मीटर प्लस बी कितना है 1.5 मीटर। दोनों को ऐड कीजिएगा, चिमनी का हाइट आपका कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 आपका क्या है, एक बिल्डिंग आपके पास है जिसका हाइट आपका 10 मीटर है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कितना गिवन है आपके पास 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया। अब एक पॉइंट से इस बिल्डिंग पे जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब इसके ऊपर एक फ्लैग है और इस फ्लैग का आपका यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, फिर से बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये आपका 10 है और एक पॉइंट से आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पे एक फ्लैग है, यहाँ से आपका हाइट जो है एंगल ये आपका 45 डिग्री बन रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ये जो एंगल वाला पॉइंट है और ये आपका बॉटम फुट ऑफ द बिल्डिंग ये कितने डिस्टेंस पे है और ये आपका फ्लैग का हाइट पूछा गया है। सबको नेमिंग दे दीजिए ABCD। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है AB और DC। चलिए एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 10 है, कौन सा ट्राइंगल में वो लिख लीजिए, इन ट्राइंगल हमारा क्या होगा BCD। ठीक है, BCD ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, तो क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू BC बाय DC। tan 30 कितना होता है 1/√3। BC आपका 10 है, DC फाइंड करना है, तो DC इज इक्वल टू क्या है आपका 10√3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी आपका क्या बोला गया है, √3 का वैल्यू गिवन है, √3 का वैल्यू कितना है 1.732, तो यहां भी हमें √3 का वैल्यू यूज करना होगा। चलिए 10 इंटू 1.732 कितना आंसर हो जाएगा, 10 से इंटू कर लेंगे तो 17.32 मीटर। तो जो DC है वो आपका कितना आ गया 17.32। अब आगे हमें फाइंड करना है AB, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। DC हम यहां लिख लेंगे कितना है 17.32 मीटर। ठीक, अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ACD लेना है और इसमें आपका tan 45 यूज होगा और क्या लेंगे AC बाय परपेंडिकुलर कौन सा होगा AC और DC। ठीक है, बेस हो जाएगा, tan 45 1 होता है, AC हम क्या लिख सकते हैं AB प्लस हम BC लिख सकते हैं। ठीक है, और बेस हमारा DC है, तो ये क्या हो जाएगा DC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, DC 1 से इंटू हो जाएगा। DC कितना कैलकुलेट किए थे हमारा, मान लीजिए कि आप 10√3 कैलकुलेट किए थे। ठीक है, या फिर 17.32 ये भी यूज कर सकते हो और ये भी वैल्यू यूज कर सकते हो। चलिए हम लोग 17 वाला ही यूज करते हैं, 17.32 ये DC हो गया। AB क्या है आपका वो फाइंड करना है और BC कितना है हमारा 10। अब AB क्या हो जाएगा आपका 17.32 से 10 इधर जाके क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो AB कितना निकल जाएगा आपका 7.32 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो फ्लैग था उसका हाइट हो जाएगा आपका 1.32 मीटर और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल 4 भी आपका हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 5 आपका क्या है कि आपके पास एक टावर गिवन है। ठीक है, अब जब सन तो आपका ऊपर ही रहेगा और सन का एल्टीट्यूड जब टावर के टॉप के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री है, ठीक है, तो वो कुछ यहाँ पर शैडो बनाएगा टावर का। ठीक है, अभी 60 डिग्री है तो कितना शैडो बन रहा है ये आपका गिवन नहीं है, लेकिन जब ये एल्टीट्यूड आपका 30 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, मतलब अब जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो जब एंगल आपका 30 डिग्री बनाएगा तब जो शैडो बनता है वो 60 डिग्री वाले के टाइम से 40 मीटर ज्यादा बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका शैडो यहाँ पर होगा वो 40 मीटर ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे और 40 मीटर हम शैडो बढ़ा देंगे। अब ये जो पहले शैडो बन रहा था ये तो हमें पता नहीं है, वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी, सारे पॉइंट्स का नाम आ गया। अब पहले हम लोग 60 डिग्री में देखेंगे क्या है और 30 डिग्री में देख लेंगे क्या है। ठीक है, टावर का हाइट आपका गिवन है 40, नहीं टावर का हाइट भी आपका गिवन नहीं है, तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड दोनों कुछ करना है, ए बी टावर का हाइट भी फाइंड करना है और ये बी सी डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है तो ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। चलिए, तो tan 60 क्या हो जाएगा आपका √3। ए बी हमारा गिवन नहीं है, बी सी भी हमारा गिवन नहीं है। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, बी सी को यहां ले आएंगे तो बी सी √3, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग जब सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या होगा, जब tan 30 यूज करेंगे हम लोग तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा और बेस आपका पूरा डी बी होगा। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3। ए बी हमारा पता नहीं है और डी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, या फिर बी सी यूज किया है तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, डीबी को क्या लिख लिए हम लोग, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब इसका यूज करने से क्या फायदा होगा, देखिए ए बी तो हमें पता नहीं है, बी सी कितना है आपका ये भी पता नहीं है, लेकिन सी डी कितना है 40, आपका क्या हो जाएगा बी सी प्लस 40। ठीक है, आगे हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्या है 1/√3, ए बी हम लोग यहां फाइंड किए हैं। ठीक है, या तो आप ए बी को लिख लो, यहां से बी सी निकल जाएगा। चलिए ए बी कितना है हमारा बी सी √3, तो बी सी √3 यहां पे लिख लीजिए और यहां पे पहले से आपका क्या है बी सी प्लस 40, इसको इधर ले आइए, बी सी प्लस 40 इज इक्वल टू क्या होगा √3, यहां जाके इंटू होगा तो 3bc, फिर BC इधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3bc माइनस BC इज इक्वल टू 40, तो 2bc इज इक्वल टू 40, तो BC आपका कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 20 बार में 20 मीटर। ठीक है, तो ये जो BC है आपका ये 20 मीटर है, मतलब कि जब हमारा सन 60 डिग्री एल्टीट्यूड में था तो 20 मीटर शैडो बन रहा था, और जब 30 डिग्री में है तो टोटल कितना शैडो बनेगा 60 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है टावर का हाइट, तो टावर का हाइट क्या हो जाएगा हमारा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, ये टावर का हाइट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है ए बी आपका हाइट है और ए बी किसके बराबर है आपका √3bc के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 पुट कर दीजिए तो 20 √3 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर भी निकाल लिए। अगर टोटल शैडो भी पूछता तो कितना हो जाता 40 + 20 60 हो जाता आंसर, और सिर्फ 60 डिग्री पे पूछता तो आंसर 20 हो जाता। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 5 हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 आपका क्या है, एक आपका बिल्डिंग है जो 8 मीटर टॉल है। ठीक है, और एक आपका उससे भी बड़ा बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, और
यहां से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है 30 डिग्री, तो ये वाला आपका 30 होगा। तो यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इससे बेस के पैरेलल, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये आपका कितना है, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पूरा 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है और ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग है इसका हाइट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेमिंग दे देते हैं ए बी सी फिर डी और ई। ठीक है, ये हम लोग नेम लिख लिए। अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं आपका ए बी सी वाला ट्राइंगल में tan 30 यूज कीजिए, क्या होगा आपका ए बी परपेंडिकुलर ए बी है और बेस क्या है सी बी। ठीक है, tan 30 कितना होगा 1/√3 ए बी बाय सी बी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सी बी इजकल टू क्या होगा √3 ए बी। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम लोग tan 45 यूज करेंगे, तो ये कौन सा ट्राइंगल में यूज करेंगे, ट्राइंगल ए ई डी में। ठीक है, यहाँ पे tan 45 यूज कीजिए, परपेंडिकुलर आपका क्या है ए ई और बेस क्या है आपका डी ई। tan 45 1 होता है, ए ई इज इक्वल बाय डी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा आपका ए ई के इक्वल। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग डी को क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं ए को क्या लिखेंगे हम लोग ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बीई, और जो आपका ये बीई होगा ये भी क्या होगा आपका 8 मीटर। तो चलिए यहां से फिर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी है, ए बी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए बी को तो ए बी लिखना होगा प्लस फिर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। अब यहां और यहां में दोनों में हम लोग को वैल्यू पुट करके एक्सचेंज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो डी आपका ये जो डी है ये बीसी के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी और सी बी इक्वल है, और डी और सी बी इक्वल है तो डी के जगह हम लोग सी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी के जगह सी बी लिख लीजिए। ठीक है, और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सी बी के नीचे ये √3 आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सी बी √3 प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला चीज हम लोग इधर ले आएंगे, सी बी माइनस सी बी √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इधर मिटाते हैं थोड़ा, जो वैल्यूज है वो हम लोग चलिए ये वैल्यू रहने देते हैं, सी बी इज इक्वल टू √3 ए बी। ठीक है, सी बी इज इक्वल टू क्या था √3 ए बी। ठीक, यहां पे हम लोग क्या करेंगे सी बी माइनस सी बी बाई √3 है इज इक्वल टू 8, यहाँ पे √3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या ऊपर क्या होगा आपका सी बी √3 माइनस सी बी, इधर 8 हो जाएगा, फिर √3 को इधर भेज देते हैं, तो सी बी √3 माइनस सी बी इज इक्वल टू 8√3। ठीक है, यहां से सी बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3, फिर सी बी इज इक्वल टू क्या होगा 8√3 और यहाँ पे √3 माइनस 1। अब यहाँ पे नीचे रूट है तो रेशनलाइज करना होगा, कर लीजिए √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। ठीक है, 8√3 क्या लिख लेंगे 8√3 प्लस 1 और नीचे क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, बी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे भी मिटाते हैं,
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आगे सॉल्यूशन 8√3, इधर है √3+1 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 से ये आपका 4 बार में कटेगा, ऊपर क्या आ गया 4√3 और ब्रैकेट में है √3+1। ठीक है, या तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो या एक स्टेप और क्या कर लोगे आप कि 4 से इंटू कर लीजिए तो ये 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 रहेगा और √3 3 हो जाएगा तो 4 3 सा 12 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 4√3। दोनों से कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा √3, इतना मीटर। ये जो कैलकुलेशन आया आपका ये किसके लिए आया है सीबी, मतलब कि ये बेस हमारा जो है वो आ गया 4√3 प्लस √4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। ये कैसे आया, यहां पर हम लोग इतना में भी आंसर छोड़ सकते थे या फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 12 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 4√3 आएगा, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे √3। ठीक है, ये आपका बेस आ गया। अब हमें ये टोटल हाइट निकालना है बिल्डिंग का टोटल हाइट आपका क्या है AE, और AE बराबर क्या होगा AB प्लस BE। ठीक है, AB हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इजिली ये बोल सकते हो कुछ पुट करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, ये जो DE था वो CB के इक्वल था और DE अब आ रहा AE के इक्वल था। ठीक है, DE हमारा किसके इक्वल था AE के इक्वल था, तो जो CB आया है आपका वही क्या हो जाएगा आपके बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि DE और CB भी इक्वल है, यहाँ पे लिख लीजिए DE और CB भी इक्वल है और DE और AE भी इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा CB और AE भी इक्वल हो जाएगा, तो AE का हाइट भी टोटल बिल्डिंग का हाइट क्या हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये आपका बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, इसे आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करिएगा, फिर से क्लास को मतलब वीडियो को फिर से आप बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 7 आपका जो है वो क्या है कि एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ब्रिज के एक पॉइंट से, अब ब्रिज किस पे बनता है, इधर आपका रिवर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रिज से जो नदी तक हाइट है, तो ये ब्रिज का हाइट आपका 3 मीटर है। ठीक है, अब ब्रिज से नदी के एक किनारे पर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, मतलब कि यहां से अगर हम लोग एंगल ऑफ इलिवेशन लेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरे साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इलिवेशन क्या हो जाएगा आपका 45। ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे दीजिए A, B, C और D। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा गया है कि इस नदी का जो है पूरा लेंथ क्या होगा। ठीक है, वही पूछा गया है। हाँ, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये पूरा रिवर का विड्थ पूछा गया, मतलब कि आपसे BD पूछा गया। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले tan 30 ले लेंगे। tan 30 आपका क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या है परपेंडिकुलर AC और बेस है आपका BC। ठीक है, tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, AC आपका 3 है, BC फाइंड करना है, BC इज इक्वल टू क्या होगा 3√3, ये आपका BC निकल गया। अब हम लोग देखते हैं tan 45 का यूज कर लेंगे। tan 45 क्या होगा AC बाय CD, tan 45 1 है आपका AC बाय CD, तो यहाँ पे AC किसके बराबर हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा और हमारा AC कितना है 3, तो CD भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब टोटल विड्थ जो है आपका रिवर का वो क्या है BD, तो BD को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं। ये BD को हम लोग क्या लिखेंगे BC प्लस CD। BC कितना कैलकुलेट किए हैं 3√3 प्लस CD कितना कैलकुलेट किए हैं 3, दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √3 + 1 और ये आपका हो जाएगा
विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो आपका ये पूरा एग्जांपल्स खत्म हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसी के साथ हम लोग क्लास का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।